नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था एपी के बारे में, nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड कैसे निकालते हैं। nth टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है कि इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी an is given by a plus n minus 1 into d। पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था। आज मैं डिराइव करने जा रहा हूँ nth टर्म। अगर पूछेगा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी क्या होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, तो कंसीडर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंसीडर कीजिए कि a बी द फर्स्ट टर्म। कंसीडर कीजिए, लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference. D be the common difference along with L as the last term. L as the last term of an AP. Then AP is given by कैसे होगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा l माइनस 2d, l माइनस d एंड l। यानी a is the first term from the beginning and l is the last term from the and L is the last term from the beginning। अब यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए here from the end अगर हम सर्च करते हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म विच इज a1 will be given by L, second term a2 which will be L minus d। Similarly a3 क्या होगा L minus 2d, a4 L minus 3d। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए an क्या होगा, an मतलब nth term from the end of an AP। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर L को हम फर्स्ट टर्म माने तो सेकेंड टर्म L माइनस डी होगा, थर्ड टर्म L माइनस 2d होगा। यहाँ पर इस L को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस 0d या L माइनस 0d, यानी L माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। Similarly, L minus 3 minus 1 into d, L minus 4 minus 1 into d। वैसे ही nth term from the end क्या हो जाएगा, L minus n minus 1 into d। ये क्या हो जाएगा, nth term from the end। It means an, जनरली an क्या होता है, an nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम nth टर्म लिखें, या इसको हम ऐसे लिखते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी विल बी an इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर माइनस हो जाता है, जबकि बिगिनिंग से अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, L विल बी रिप्लेस बाई, ये जो है किससे रिप्लेस होगा, A से रिप्लेस होगा। L के जगह पर हम क्या लिखेंगे, A, और माइनस विल चेंज इनटू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। इसके बाद सम अरेंजमेंट इज डन फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, प्रॉब्लम based on
unknown number of terms, unknown number of terms. इसमें अगर for three unknown number we consider फर्स्ट नंबर क्या होगा a माइनस d, सेकेंड नंबर a और थर्ड नंबर a प्लस d. फॉर फोर अननोन नंबर्स क्या हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. फॉर फाइव नंबर्स we consider a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. For six numbers what shall we do? a minus 5d. फर्स्ट नंबर को हम क्या कंसिडर करेंगे a minus 5d. सेकेंड नंबर हो जाएगा a minus 3d. थर्ड नंबर a minus d, फिर a plus d, a plus 3d and the last one will be a plus 5d. इसमें कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 और आपके सिलेबस में अप टू 6 नंबर ही है. तो हमको ये अरेंजमेंट करना पड़ता है. इसमें क्या होगा अगर सम ऑफ द थ्री नंबर दिया गया है, यहाँ पर a इज द फर्स्ट टर्म और d क्या हो गया d कॉमन डिफरेंस हो गया. a is the first term and d is the common difference given. तो इसमें दो अननोन क्वांटिटी है a और d. दो कंडीशन दिया रहेगा, उसी कंडीशन से आपको a और d की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फर्स्ट अननोन नंबर, सेकेंड अननोन नंबर और थर्ड अननोन नंबर मिल जाएगा. कहीं कहीं पर क्या होता है कि d की वैल्यू प्लस और माइनस में आती है. तो तीनों टर्म्स क्या होते हैं, कभी असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं और कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं. तो ये रहा आज का टॉपिक. इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सॉरी विच टर्म ऑफ एन गिवन AP दैट इज 4 9 14. एक AP दिया हुआ है. क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन AP 4 9 14 19 dash dash is 109. यानी हमको चेक करना है कि इस पार्टिकुलर AP में कौन सा टर्म्स 109 होगा. तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं हियर A कितना है 4, D कितना हो जाएगा D will be A2 minus A1 that is 9 minus 4 it becomes 5. D की वैल्यू कितनी हो गई 5. और इस पार्टिकुलर अननोन टर्म्स को हम लास्ट टर्म कंसीडर करेंगे. an इक्वल टू 109 कंसीडर, यानी हमको क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है. यानी which term means we will consider let n terms is the given term that is 109. तो an क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an की वैल्यू कितनी है 109. यानी लास्ट टर्म हमने कंसीडर किया, जनरल टर्म्स कंसीडर किया 109. a की जगह पर 4, n is unknown क्वांटिटी और d कितनी है 5. तो क्या हो जाएगा 109, इसको इधर भेज देंगे तो 100 क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. लेट्स डिवाइड बाई 5 बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 21
और -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू n, यानी 22 इक्वल टू 1, देयरफॉर n इक्वल टू 22, हेंस 22nd टर्म इज 109। यहाँ पर हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। हम क्या निकालेंगे, n, यानी विच टर्म ऑफ द गिवन AP इट बिकम्स 109, यानी 109 एक पर्टिकुलर टर्म्स है इस गिवन AP का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमको चेक करना है कि इज 301 ए टर्म्स ऑफ द गिवन AP or not। Is 301 a term of the given AP, और AP है 5, 11, 17, 23। 5, 11, देखिए क्वेश्चन है is 301 a term of the AP 5, 11, 17, 23 and so on। मैंने हमको चेक करना है कि 301 इज ए टर्म ऑफ द गिवन AP और नॉट। कैसे हम जान पाएंगे कि 301 इस पर्टिकुलर AP का हिस्सा है कि नहीं। इसमें आपको क्या दिखाना होगा कि पहले हम इसको, इस गिवन टर्म्स को कंसीडर कर लेंगे an, ठीक है, an हम कंसीडर करेंगे 301 का, और हमको निकालना क्या है, n, where n belongs to n। देखिए n belongs to n means n is a natural number, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अगर n की वैल्यू अगर ए नेचुरल नंबर आती है, यानी n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो हम कह देंगे कि 301 इज ए पार्ट ऑफ द गिवन AP। यहां पर A कितना है, A है 5 और D कितना होगा, 11 माइनस 5 दैट इज 6। दिस इज एन AP क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस है 6। 11 माइनस 5 इज सेम एज 16 माइनस 11, सॉरी 17 माइनस 11, 23 माइनस 17, तो D हमारा हो गया 6। अब चलिए चेक करते हैं n की वैल्यू। an इक्वल टू 301, बट an इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a विल बी रिप्लेस बाय 5 और d कितना है 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 301, यानी 6n इक्वल टू 302। माइनस 6 प्लस 5 कितना होगा, -1। -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। 301 प्लस 1 इट बिकम्स 302, यानी अगर n की वैल्यू निकालते हैं तो देखेंगे कि 302 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 2/6 और 51/3। अगर इसको ई करते हैं, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP, ऑफ द गिवन AP। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है which find the term from the end of an AP 2, 6, 10, 14 and 86. Find the 10th term from the end। जैसे मान लीजिए एक AP है, find 10th term from end of an AP
जिसके टर्म्स हैं 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 डैश डैश और लास्ट टर्म है आपका 86। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? वी हैव L इक्वल टू 86। D कितना है? D जो है 6 - 2 दैट इज 4 और N इक्वल टू 10, यानी हमको क्या निकालना है? 10th टर्म फ्रॉम द एंड। 10th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू 86 और n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 86 माइनस और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। 9 इंटू 4 36। तो 86 माइनस 36 क्या हो जाएगा? 50। यानी 50 इज द टर्म विच इज 10th फ्रॉम द एंड। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं। तो अगर रिवर्स में आएंगे तो 10th पोजीशन में कौन सा नंबर होगा? 50 होगा। एक क्वेश्चन और अननोन टर्म से रिलेटेड। Find the 3 terms of an AP or 3 numbers in AP. क्वेश्चन है find 3 numbers in AP such that their sum is 24 and the product is 440. Their sum is 24 and product is 440. हमको मालूम है कि 3 अननोन नंबर के लिए क्या कंसीडर करेंगे? लेट 3 numbers in AP are first number A minus D, second number A और थर्ड नंबर क्या होगा? A plus D and A plus D. As per क्वेश्चन देखिए सम दिया हुआ है कितना? 24, यानी A minus D प्लस A प्लस D कितना है? 24। इससे अगर हम D को कैंसिल करते हैं, चलिए हम D को अगर कैंसिल कर देते हैं, ये D और D कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3A इक्वल टू 24, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी A माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 440। A की वैल्यू क्या है? 8 माइनस डी और यहां भी 8 है और 8 प्लस डी इक्वल टू 440। इस 8 को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440/8। 440/8 कितना होगा? 55 हो जाएगा, यानी 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, यानी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, यानी डी विल बी प्लस माइनस 3। चलिए देखिए अगर d इक्वल टू 3 कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉर d इक्वल टू 3 a माइनस डी क्या हो जाएगा? a माइनस डी दैट इज 8 माइनस 3 इट बिकम्स 5।
a equal to 8 और a plus d 8 plus 3 it becomes 11. For d equal to -3, for d equal to -3 क्या हो जाएगा? a minus d 8 minus 3 that is 11. a equal to 8 and a plus d क्या हो जाएगा? 8 minus 3 that is 5. It means the numbers are 5. The first number is 5. So 5, 8 and 11 or 11, 8 and 5. नंबर सेम है लेकिन एक में असेंडिंग ऑर्डर और एक में डिसेंडिंग ऑर्डर आया. So we cannot say that whether this one is true or this one is true. That's why both set of numbers we need to write. तो आज के लिए इतना ही. शेष अगले वीडियो में लेके आऊँगा. धन्यवाद.